संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। रूप निहारी वारी तन प्राणा, कहती हाथ क्यों भयो आना, कहती परस्पर रूप सलोनो, नहीं त्रिभुवन से अनहोनो। वे कन्हैया के रूप को देखकर और अपना तन मन और प्राण निछावर करके कहती है कि हाय हाय, ये अज्ञानी क्यों वन गया। और फिर आपस में विचार करती है कि इसका रूप इतना सुहावना है जैसा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। हाय हाय अब का करो, कोमल तन सुकुमार, कालिय जाको लखत ही, जार करे गोछार। वे कहती हैं कि हाय हाय हम क्या करें, ये तो बड़ा सुकुमार और कोमल शरीर का है, लेकिन कालिय इसको देखते ही अपने विष से जलाकर राख कर देगा। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। कहती भाग जा रे सांवरे, हसत काल सामू बावरे, मौसो का तो का को जायो, का कारण तू इतको आयो। वे कहते कि अरे सावरे तू भाग जा। उसको हंसता हुआ देखकर कहती अरे पगले, तू अपने काल के आगे हंस रहा है, मुझसे बता दे तू किसका बेटा है और किस कारण से आया है। कृष्ण कहो मोहि कंस पटायो, दाह सौ कमल लेन नहीं आयो, तुम जाको अब देहु जगाई, री री तुम सब हो सहाई। श्री कृष्ण ने कहा मुझको काली देह से कमल लेने के लिए कंस ने भेजा है, तुम हमारी इतनी सहायता कर दो कि इस काले नाग को जगा दो। तो लो काले करवट लीनो, नैन खोली उन दर्शन कीनो, रोष करत उन सन्मुख आयो, रूप निरखी नैनन ललचायो। तब तक कालिय नाग ने स्वयं करवट बदली और आंख खोलकर श्री कृष्ण का दर्शन किया। वह के पहले तो क्रोध करता हुआ सामने आया, फिर श्री कृष्ण के रूप को देखकर उसकी आंखें ललचाने लगी। ललित नीलमणि कलित कलेवर, मेघ श्याम द्युति द्वामिनी अंबर, रेख सुनहरी बक्स बिराजे, मुस्कुनि मधुर अधर बल बराजे। श्री कृष्ण के नीलमणि और बादलों के समान सुंदर शरीर पर बिजली की तरह से चमकीला वस्त्र पड़ा था। उनके वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा शोभा दे रही थी और उनके मधुर अधरों पर मुस्कान शोभित हो रही थी। कमल सुकोमल चरण ललामा, अंगंगति से छवि धामा, अति निर्भय जल रहो उछारी, निरखे क्रोध काले का भारी। उनके चरण कमल के समान कोमल थे और प्रत्येक अंग अत्यंत सुंदर था। वे अत्यंत निर्भय होकर जल उछाल रहे थे, जिसे देखकर कालिय को बड़ा क्रोध आया। नयन सुखद छबिहु निरखी, कालिय कीनो क्रोध, लहरन उचरन सो करन, आयो कौन विरोध। नेत्रों को सुख देने वाली छवि को देखकर भी कालिय ने इसीलिए क्रोध किया कि लहरों को उछलाता हुआ यह कौन है जो मुझसे विरोध करने आया है। मर्म स्थलन डसी कसो, फंसी ढाटो घनश्याम, श्याम निरखी गौग्वाल सब मूर्छित गिरे धड़ाम। कालिय ने श्री कृष्ण के कोमल अंगों में डंक मारे और उनको कस लिया। वे फंस कर के खड़े रह गए। इस स्थिति में श्री कृष्ण को देखकर गौवे और ग्वाले मूर्छित होकर पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गए। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। उन श्यामी जीवन धन जागे, गौ गोवत्स दुख न डकराने, छिन द्रुमन मनुचित बितल डारे, छिन छिन व्याकुल बचन उचारे। उनको तो श्री कृष्ण ही जीवन थे, इसलिए गायें और बछड़े दुख से डकराने लगे। वे कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े और क्षण प्रतिक्षण व्याकुल बचन कहने लगे। इत ब्रज भूमि गगन उत्पाता, रह जनाए अशुभ को बाता, सोचत ब्रज जन व्याकुल भारी, श्याम गयो बलराम बिनारी। इधर ब्रज भूमि में और आकाश में उत्पात हो रहे थे, किसी अशुभ बात की सूचना दे रहे थे। देखकर ब्रजवासी बहुत व्याकुल होकर सोचने लगे कि आज कन्हैया बिना बलराम के गया है। परम भयातुर नंद दिखायो, आजू मरन कुयोग मन आयो, अति व्याकुल मन भयो अधीरा, उठी मरमा तक पीरा। नंद बाबा भी बड़े भयभीत दिखाई देने लगे, मानो आज उनके मृत्यु का समय आ गया है। वे अत्यंत व्याकुल होकर अधीर हो गए और उनके हृदय में प्राण घातिनी पीड़ा होने लगी। जशुमती कहो नंद प्रति आई, भोर सुनायो सपन कनाई, कहियो की मोहि सपने को आयो, वाने ध बीच मोहे डुबायो। उस समय जशोदा ने नंद के पास आकर कहा कि सवेरे कन्हैया ने एक सपना सुनाया था और कहा था कि सपने में कोई मेरे पास आया और उसने मुझे ध में डुबा दिया। पुनि पुनि चौकत लही भई मानो, बाको मगज बुध न जानो, हाय कतहु ये छो न साचो, कठिन दृश्य उन नैनन नाचो। वह बार बार चौंक रहा था और भयभीत हो रहा था, उसका कुछ भेद में नहीं जान पाई। हाय हाय यह सपना कहीं सच न हो, ऐसा सोचकर बड़ा कठिन दृश्य उनकी आंखों में नाचने लगा।
रवि बिंदु दिन नहीं, चंद्र बिनु न सिसुनी दिखराए, वारी बिना सर श्याम बिनु ब्रज सोए गति पाए। वे सोचने लगे कि जैसे सूर्य के बिना दिन नहीं, चंद्रमा के बिना जैसे रात सुनी होती है, जल के बिना जैसे सरोवर सुना होता है, वैसे ही श्री कृष्ण को बिना ब्रज की स्थिति है। अति कातर पितु मातुल्य की ब्रज जनन परम अधीर, बिनसत बल उन बल सुमरी कहत धरो मन धीर। नंद जशोदा को अत्यंत दुखी देखकर ब्रजवासी बड़े अधीर हो गए, किंतु तब तक श्री कृष्ण के बल का ध्यान करके बलराम हंसते हुए कहने लगे कि मन में धीरज को धारण करो। कंस दूत को सुरत पुनी आए अति भय लाए, कालीध कमलन चहत कंस क्रूर क्यों हाय। उसी समय उनको भयभीत करते हुए कंस के दूत की याद आई और उन्होंने सोचा कि ये निर्दयी कंस कालिय दह के कमलों को क्यों चाहता है। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। सोचत नंद कंस कछु कीनो, वाको परिचय असुगन दीनो, प्रेम विकल यमुना तट बधाए, चरण चिन्ह न सुपथ सुजाए। नंद बाबा सोचने लगे कि कंस ने कुछ ऐसा दुखद कार्य किया है जिसकी सूचना ये अपशगुन दे रहे हैं। वे प्रेम के कारण व्याकुल होकर जमुना तट पर दौड़कर आए। संत श्री कृष्ण के चरण चिन्हों ने उनको मार्ग सुझाया। ग्वालन गौवन चरण बिन बीच बीच, कृष्ण चरण चिन्ह लखी खिंच खिंच, कालिय कदा उन आय निहारो, नाग पास निज कान डारो। ग्वालों और गौवों के चरणों के बीच बीच में संत श्री कृष्ण के चरणों के चिन्हों को देखकर वे काली देह पर आ गए और उन्होंने देखा कि अपना कन्हैया नाग पास में फंसा हुआ है। ग्वालन गैयन बचरन डारे, व्याकुल परे मूर्छित मारे, श्यामा बिना असगित न पाई, रहो सकल ब्रज भय घबराई। उन्होंने यह भी देखा कि ग्वाले गाय और बछड़े सबके सब व्याकुल होकर पृथ्वी पर मूर्छित पड़े हुए हैं। उन्होंने संत श्री कृष्ण के बिना ऐसी दशा को प्राप्त किया कि देखकर सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए। गोपिन रिया उन्हिन लवलाई, उन दुख दुख उन सुख सुख पाई, उन दोष दशा निरखुलाई, हे अचेत मूर्छित चित छाई। गोपियों ने तो उन्हीं में मन लगाए रहती थी और उनके दुख से दुखी और सुख से सुखी होती थी। उन्होंने जब ऐसी कन्हैया को दशा देखी तो वे व्याकुल हो गई और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जशुमती तन मन महान बुलावे, कहु मूर्छित कहु दह तन घावे, उन त्रिलोक सुनो बिनु काना, काना बिनु उन जियन न जाना। जशोदा को तो तन मन का ध्यान ही नहीं रह गया, वह कभी मूर्छित होती और कभी दह की और दौड़ती। संत श्री कृष्ण के बिना उनका तो तीनों लोकों में कोई नहीं रह गया था और उनके बिना जीना भी नहीं चाहती थी। कृष्ण बदन लागे नयन, जिन गोपिन कछु चेत, पूतनादि कन बद कहती करत कुशल संकेत। जिन गोपिकाओं को कुछ चेतना थी वे संत श्री कृष्ण के मुख पर अपनी आंखें लगाए हुए पूतनाइयों का बध कहकर वे संकेत करती थी कि संत श्री कृष्ण कुशल से रहेंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। अरि लखो कालियों फसियो, हंसियो कृष्ण हम देख, वाकी कुशल जनाए सखी, उन्मुख मुस्कानी रेख। फिर वे कहती थी, अरे अरे सखियों, अब तो कालिया नाक फंस गया। और संत श्री कृष्ण ने हंस कर मारी और देखा, उसने मुख की मुस्कानी उनकी कुशलता को प्रकट कर रही है। जिन मन कछु ऐश्वर्य उन हिमी लखी सुखमान, जिन माधुर्य भुलान तिन, व्याकुल तन मन प्राण। यह स्थिति उन गोपिकाओं की थी जिनके मन में संत श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का ज्ञान था, इसलिए वे इस प्रकार देखकर सुखी हो रही थी। किंतु जो माधुर्य रस में बोली हुई थी उनके तो तन मन प्राण परम व्याकुल हो रहे थे। नंदौद चली मरण विचारो, उन गई बल अस करत निवारो, यह तव दे कृष्ण की प्यारी, जाही बिनासन कहाँ बिचारी। नंद ने भी दह में चलकर मर जाने का विचार किया, किंतु बलराम ने उनको पकड़कर ऐसा करने से रोक दिया और कहा, बाबा यह तुम्हारी देह तो कन्हैया का प्यारी है, इसको मिटाने का तुमने कैसे विचार किया। मैया बब्बा सकल ब्रजवासी, तव चेष्टन लखी आवत हासी, बल उन बल विक्रम कही गायो, गोपन गोपिन धीर बंधायो। उन्होंने कहा, है मैया बाबा और ब्रजवासियां, तुम्हारी ये चेष्टाएं देखकर हंसती होती है। ऐसा कहकर बलदाऊ ने कन्हैया के पराक्रम का वर्णन किया और गोपियों को धीरज बंधाया। नागपास उन लीलन जानो, उन अनंत शक्ति पहचानो, श्याम लखो ब्रज व्याकुल सारो, उन बिनु नहीं कोई सहारो। उन्होंने कहा, यह नागपास तो कन्हैया की लीला है, तुम उनकी अनंत शक्तियों को तो नहीं पहचानो। उस समय संत श्री कृष्ण ने भी देखा कि सारा ब्रज व्याकुल हो रहा है और उनके बिना उनका कोई सहारा भी नहीं है। छिन महा उन निज दे फुलायो, नाग विकल उन तजी सिकिस आयो, फन फूकार भयंकर मारे, निज बल विक्रम उन विस्तारे।
ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी देह को फुला दिया, जिससे नाग ने व्याकुल होकर और खिसियाकर उनको छोड़ दिया। वह अपने फन से भयंकर फुफकार मारने लगा और कन्हैया पर अपना पराक्रम दिखाने लगा। अति विकराल लाल दुर्ग कीने, विषुतन तुनन मुख लपटन लीने, जीवन ओठन चाटत उछले, श्याम पैत्रवा संग बदले। वह अत्यंत भयानक लाल लाल आंखें किए हुए था, उनके नथुनों से विष और मुख से लपटें निकल रही थी। वह जीभ से ओठों को चाटता हुआ उछलता था और संत श्री कृष्ण भी उसके साथ पैतरा बदल रहे थे। क्रोध विनाशो बल सकल, चढ़ियो फनन तब जाए, चरण अनुरुनिमा उन रहे, मस्तक मनिन बढ़ाए। उसके क्रोध ने उसके बल को समाप्त कर दिया था। श्री कृष्ण उसके फनों पर चढ़ गए। सांप के मस्तक पर जो मणि थे, वे श्री कृष्ण के चरणों की ललामी को बढ़ाने लगे। आदि प्रवर्तक कलन को, गान तान सिर मोर, नित्य करण लागो मधुर, नाग फनन द्रुत दौर। जिन संत श्री कृष्ण से संपूर्ण कलाएं प्रकट होती हैं और जो गान विद्या में शिरोमणि है, वे नाग के फनों पर जल्दी जल्दी दौड़कर मधुर नृत्य करने लगे। चरारण सिद्ध देव गंधर्वन, जानो हरि कर लीलन नर्तन, उन मृदंग ढफ ढोल बजायो, उन अनुरूप ताल ले आयो। उस समय चारण सिद्धगण देवगण और गंधर्वों ने यह जाना कि संत श्री कृष्ण नीला नृत्य कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसमें संगत करने के लिए मृदुंग ढप और ढोल उनके नृत्य के अनुरूप ताल में बजाए। सुमरन बरस प्रसन्न प्रगटावे, विविध निछावर करि सुख पावे, फन सतेक चढ़ी नाचत सोहे, बल विक्रम सौ कालिय मोहे। वे फूलों की वर्षा कर प्रसन्न प्रकट करने लगे और सुखी होकर अनेक प्रकार के न्यौछावर करने लगे। वह 101 फनों के ऊपर नाचते हुए शोभा दे रहे थे और अपना बल विक्रम दिखाकर कालिय नाग को मोहित कर रहे थे। मुखन नासिकन रुधिर बहावे, छिन मूर्छित छिन फूक जनावे, जोए फन उठत श्याम सोई रोंदे, इम रसमत फमनन उनुन गोंदे। उसके मुख और नाक से खून बह रहा था। वह कभी मूर्छित होता, कभी फुसकार मारता। वह जिस वन को उठाता, संत श्री कृष्ण उसी को कुचल देते थे। इस प्रकार रस में मतवाले होकर उसके फनों को पीड़ित कर रहे थे। रक्त बिंदु छब चरणन धारे, रक्त पुष्प पूजित आभारे, अंग अंग उन चूर बनायो, उन नारायण सुमरे न आयो। उसके रक्त की बूंदें श्री कृष्ण के चरणों में लगकर ऐसी शोभा दे रही थी मानो लाल फूलों से उसकी पूजा की गई हो। उन्होंने उसका अंग अंग चूर कर दिया और तब उसके नारायण का सुमिरन किया। मन मन शरण गही उन जाई, गति लखी उन पतिनन अकुलाई, बसन विभूषण उन विसराए, ही अभय नैनन सुमन लाए। नाग ने मन ही मन उसकी शरण को ग्रहण किया। उसका वह दीन दशा देखकर उसकी पत्नियां व्याकुल हुई। उन्हें अपने वस्त्र और आभूषणों की सुधि नहीं रही। उनके हृदय में भय और आंखों में आंसू छा गए। सुवनच करी आगे चली, चरणन परी बेहाल, हाथ जोरी बिनती करती, भगत वचल नंदलाल। नाग पत्नी अपने पुत्रों को आगे करके व्याकुल होकर संत श्री कृष्ण के चरणों में गिरी और भक्त वत्सल संत श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर विनती करने लगी। सखियन राधई खबरी जनाई, कालिय ध गिर गो कनाई, हाय हाय करी मूर्छित डारी, श्वास रुकियो उन आंखन फारी। सखिया ने श्री राधा जी को यह सूचना दी कि संत कन्हैया कालिय देह पर गिर गया है। यह सुनकर हाय हाय करती हुए मूर्छित होकर गिर गई। उसकी श्वास रुक गई, उसकी आंखें फट गई। कीर्ति निरखी उन अति अकुलाई, बुझती मरन दशा किम पाई, सखियन रोए उन्हीं बतरायो, काली धम काना हिरायो। उसे देखकर कीर्ति मैया व्याकुल होकर पूछने लगी कि राधा की ये मरण दशा कैसे हो गई। तब सखियों ने रोकर उनको बताया कि काली धम में कन्हैया डूब गया है। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री संदेवता